युधिष्ठिर श्राप दे देते हैं कि स्त्रियों के हृदय में कोई बात न पचे। अगर ये बात पहले कह देती तो महाभारत युद्ध नहीं होता। कि स्त्रियां स्वतः अनुरागी होती, लेकिन इतनी गंभीर बात उन्हें पचा कर रखी। तो माता कुंती की व्यवस्था, वही माता कह रही है युधिष्ठिर से कि तुम्हारा ज्येष्ठ भाई था, वो ज्येष्ठ भाई था। पूरा वृत्तांत सुनाया। आज कृष्ण के सामने जब भगवान ने कहा पार्थ, तो सोचती है कि पार्थ तो कर्ण ही था, मेरा प्रथम पुत्र कर्ण, उससे बड़ा कोई महारथी नहीं था। कर्ण के युद्ध में परास्त करने वाला कोई नहीं था। कहती है नमस्ते पुरुषम, तुम महात्मान हो, आत्मवित्त हो, भगवान हो, ईश्वर हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं। कहते कि आपके जो ये माया जाल है समझ नहीं आता हमें, जो समझ में नहीं आता। माया जनिकाक्षन्नम, ये माया के पर्दा लगाए रखते हो। लगते भतीजा हो लेकिन तुम आद्य पुरुष हो, तुम ठाकुर हो, तुम ईश्वर हो, मेरे भगवान हो। बहुत ही सुंदर प्रार्थना किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान अपने द्वारका जाने लगे तो माता ने यहाँ पे प्रार्थना किया है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। किस भगवान को प्रणाम करती हूँ, उनका स्वरूप क्या है? तो नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। कमल के समान जिनके नेत्र है, कमल के समान जिनके चरण है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कहते हैं प्रभु आपने क्या नहीं किया। यथा ऋषिकेश खले न देवकी कंसेन रुद्धाति चरम सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो तवैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। आपने कहाँ नहीं रक्षा की है, आपने हर जगह रक्षा की है। जब भीम को कौरवों ने विष दिया वहां भी आपने रक्षा की, दवा अग्नि में भी आपने रक्षा की, आपने हर जगह रक्षा की है। महाभारत में आपने रक्षा की। अगर आप नहीं होते तो इतना महाभारत युद्ध हम लोग नहीं जीत पाते। आप ही ने रक्षा की। मेरे 5 पुत्रों को आपने बचाया। जिस तरह देवकी, आपने देवकी के पुत्रों को तो बाद में ला के लौटा के दिया है, हमें तो आपने पल पल में रक्षा किया है। हमारे पुत्रों के साथ में रहे हैं। कुंती वो झांकी को याद करती है, जब माँ यशोदा कन्हैया को बांध रखी है उखल में, उसको याद करती हैं। लेकिन कुंती ब्रज में कैसे पहुंच गई? कहते हैं कि कुंती जो भैया हैं उनके वसुदेव, देवकी भाभी है,
जब उनके पुत्र कृष्ण और बलराम जब चले गए गोकुल, अपने पुत्र को देख नहीं पाई देवकी, क्योंकि उसके 6 पुत्र तो ऐसे ही मारे गए थे, जन्म होते ही मार दिए जाते थे, कंस मार देता था। उन पुत्रों के चित्कार, उसके रक्त, दीवालों को छींटे पड़े हुए थे रक्त से। तो देवकी अपने पुत्रों को देख नहीं पाई थी, और कृष्ण भी हुए तो उसको भी देख नहीं पाई। तो उस देवकी की विवशता कुंती जानती थी। कुंती वहाँ पहुँची तो देवकी कुंती से कहती थी कि कुंती, तुम मेरा जाके लाला को देखा हो, लाला कैसे है गोकुल में। तो कुंती गोकुल जाती थी गोपी के भेष बना करके, और वहाँ जा कर के कृष्ण की लीला देखती थी। अब आकर वहाँ सारा वृत्तांत देवकी को सुनाती थी, उसको ढाढ़स बधाती थी कि भगवान को ही पता था। तो जिस तरह से देवकी, भगवान ने सोचा कि मेरी माँ को इसने ढाढ़स बधाया है, उसी तरह से कुंती के पुत्रों को भगवान ने हर पल हर समय साथ दिया। जिस तरह मेरी माँ को इसने सांत्वना दी है, मेरी माँ को शांति पहुँचाई है, मेरे चरित्रों को वहाँ सुना करके, इसी तरह से भगवान ने भी कुंती के पुत्रों को साथ दिया है। ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, जो जैसा मुझे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। कहती कि विष में, अग्नि में, हर जगह रक्षा की आपने, हर जगह रक्षा की। कहती प्रभु आपसे एक चीज मांगती हूँ, आपसे एक वरदान मांगती हूँ। प्रभु ने सोचा क्या मांगेगी कुंती, लेकिन देखिए कुंती मांगती क्या है। जिसका जन्म से ही कष्टी जीवन में लिखा है, वो आखिर मांगती तो क्या मांगती है। तो कहती है विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्याद् पुनर्भव दर्शनम्। अगर प्रभु कुछ देना चाहते हो, अगर आप हस्तिनापुर जा रहे हो तो कुछ ऐसी चीज़ दे जाओ। क्या? तो कहती कि विपत्ति दे दो। कष्ट मांगती है कि मुझे विपत्ति दे दो। भगवान कहते विपत्ति क्यों मांगती हो? कि आप कष्ट में हमें याद आते हो। कुछ लोग कहते हैं कि कुंती ने विपत्ति मांगा, मैं कहता हूँ विपत्ति नहीं मांगा है, वो भगवान ठाकुर को मांगा है। अगर ठाकुर कष्ट याद आते हैं तो कष्ट ही सही, ठाकुर को हमेशा हमारे पास रहे, विपत्ति नहीं मांगा। अगर ठाकुर सुख में आए तो सुख सही, अगर कष्ट में आए तो कष्ट सही, लेकिन तुम हो हमारे पास, तुम रहो हमारे पास, विपत्ति नहीं मांगा है। इसमें लक्षणावृत्ति है, साहित्यकार जानते हैं लक्षणावृत्ति है। अपने विपत्ति मांगने में उसके अंदर भाव जो छिपा है गर्भ में, वो कृष्ण को मांगना है। अगर आप विपत्ति मेरे साथ हो तो विपत्ति ही सही। बहुत ही सुंदर भाव है। रामचरितमानस बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी,
दशरथ अजर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन ना होई। विपत्ति में भगवान कृष्ण को मांगा है, विपत्ति नहीं मांगी। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा। विपद विस्मरणं विष्णो संपदो नारायण स्मृति। कि सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? कि सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि भगवान नाम भूल जाना। सबसे बड़ी विपत्ति है कि भगवान नाम भूल जाना। और सबसे बड़ी संपत्ति है कि भगवान का नाम अहर्निश याद रहे, अहर्निश याद रहे, मन में भगवान का सुमरन चलता रहे। कुंती ने यही मांगा है, हृदय में भगवान नाम चले, हृदय में महासंकीर्तन हो, हृदय में महामंत्रों का श्वास में श्वास इतना अभ्यास हो जाए, श्वास में श्वास चलता रहे।